नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने दलित वर्ग को साधने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में समरसता यात्राएं निकाल रही हैं। इन समरसता यात्राओं का समापन मध्य प्रदेश के सागर जिले में होगा, जहां 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और सागर में ही संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इससे पहले ये समरसता यात्राएं प्रदेश के करीब 53,000 गांवों से और 147 विधानसभाओं से होकर के सागर पहुंचेगी। इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के करीब 16% मतदाता यानी वोट बैंक वाले दलित समाज को साधने की एक बड़ी योजना बनाई है। ये समरसता यात्राएं ऐसे नहीं निकलेगी, बल्कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यात्राएं निकाली थी, देश भर से चंदा एकत्रित किया गया था, उसी तर्ज पर ये समरसता यात्राएं मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग अंचलों से निकाली गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां सिंगरौली से समरसता यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, तो वहीं प्रदेश के दूसरे अंचलों से कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, उषा ठाकुर सरीखे बड़े नेताओं ने भी इन समरसता यात्राओं को हरी झंडी दिखाई थी। ये सभी यात्राएं अपने अपने निर्धारित स्थानों से होते हुए 11 अगस्त को सागर पहुंचेंगी और 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संत रविदास मंदिर के लिए शिलान्यास करेंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश में दलित वर्ग जो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इसे साधने में चुनाव से ठीक पहले जुट जाते हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करीब करीब जो दलित वोट बैंक है वो 16% है। इनकी आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एमपी में करीब 1,13,42,000 के करीब दलित आबादी है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% है। दूसरी तरफ अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में ये दलित वोट बैंक इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में करीब 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, यानी ये एससी सीटें हैं। यहाँ से न केवल उम्मीदवार एससी होते हैं, बल्कि यहाँ पर हार और जीत का निर्धारण भी एससी समुदाय ही करता है। इसीलिए ये एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है, क्योंकि 35 विधानसभा सीटें मामूली नहीं होती है 230 विधानसभा सीटों में से। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें इन 35 में से ज़्यादातर सीटों पर करीब 18 सीटें ऐसी थी जिस पे कांग्रेस ने कब्जा किया था। 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी आई थी, लेकिन बसपा जो मायावती प्रमुख है जिसकी, उसने मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर कब्जा किया था। इसमें एक रामबाई जो है पथरिया विधानसभा से वो जीत करके आई थी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भिंड से यहाँ पे जो संजीव कुशवाहा है वो जीत करके आए थे इस बसपा के टिकट पे, और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में बसपा ने अपने 2 विधायक भेजे थे। मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो 2020 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद उपचुनाव हुए थे नवंबर 2020 में, तब भी मध्य प्रदेश में इन ज़्यादातर सीटों पे एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला था। ज़्यादातर ये जो एससी वर्ग की सीटें हैं उस पर उपचुनाव में भाजपा ने 5 सीटें जो हैं उसमें बढ़ोतरी की थी और करीब 20 सीटें भाजपा ने उपचुनाव में जीती थी। इससे भाजपा का जो एससी वोट बैंक की तरफ एक ध्यान है वो भी गया, और ये भी साबित हुआ कि एससी वोट बैंक जिसके पास ज़्यादा होता है, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने में उस राजनीतिक दल को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो जाता है। और इसीलिए एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले एससी वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ी योजना बनाई है, जिसके जरिए न केवल पूरे मध्य प्रदेश में समरसता यात्राएं निकाली जा रही हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में बाकायदा संत रविदास का एक बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर भी करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जाएगा, जिसका शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने और भी कई बड़ी घोषणाएं की है दलित वर्ग को साधने के लिए। यह भी तय किया गया है कि संत रविदास की जो जन्मस्थली है बनारस, उसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शुरू किया जाएगा, उसे शामिल किया जाएगा। और तीर्थ दर्शन योजना में जब लोग पहुंचेंगे मध्य प्रदेश से, तो उनका जो तीर्थ स्थान है संत रविदास की जन्मस्थली, वहां पर भी उन्हें ले जाया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो कई दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिसके जरिए सरकार ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक तरीके से उसका जो है वोट बैंक, जो वोट प्रतिशत है वो दलित इलाकों में बढ़े, एससी इलाकों में बढ़े। क्योंकि इसका नुकसान जो है अगर देखा जाए तो जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया था
जिसने मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 15 सालों की सत्ता के बाद सत्ता से बाहर कर दिया था। ये फैसला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसने मध्य प्रदेश के दलित मतदाताओं को खासा नाराज कर दिया था। और उसके बाद जो कानून व्यवस्था बिगड़ी थी मध्य प्रदेश में, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में और बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसकी वजह से भाजपा को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। अभी भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ग्वालियर चंबल संभाग हो, बुंदेलखंड हो, भाजपा की जो तमाम अंदरूनी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को चिंतित कर रही है। और इसीलिए माना जा रहा है कि एक बड़े दलित वोट बैंक को साधने के लिए मकसद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समरसताएं यात्राएं निकाल रही है और संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने जा रही है। इससे मैसेज दलित समाज में बड़ा संदेश जाए, इसीलिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में उनके दौरे हो रहे हैं। शहडोल इससे पहले वो आकर के गए हैं, भोपाल आकर के जा चुके हैं, अब वो सागर आ रहे हैं। इस बीच में अमित शाह के भी दौरे लगातार चल रहे हैं। लेकिन इन यात्राओं के जरिए और संत रविदास मंदिर के निर्माण के जरिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इस करीब 16% दलित आबादी पर भी अपनी नजरें गड़ाई हुई हैं।